Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to all of you. It's me Sir Safiullah from my channel Safi Educational Institute. सब साथियों को, सब व्यूवर्स को साफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइंस, कि व्हाट इज़ साइंस, ये साइंस क्या है। तो साइंस का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है इल्म। तो साइंस का एटाइमोलॉजी क्या है, कि साइंस का वर्ड कहाँ से आया है। तो साइंस का वर्ड हमारे साथ आया है लैटिन से। एटाइमोलॉजी मीन ऑरिजिन ऑफ वर्ड। साइंस का जो वर्ड है आया है लैटिन से, और लैटिन में इसका जो ओरिजिनल लफ्ज़ था क्या था, साइंशिया। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंशिया, एंड साइंशिया मीन्स टू नो, कि जाना जाए, और नॉलेज या इल्म। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स टू नो और नॉलेज। साइंस हमारे साथ निकला है लैटिन वर्ड से, लातीनी ज़बान से, जिसका ओरिजिनल लफ्ज़ साइंशिया था, और साइंशिया का मानी है टू नो, जानना या इल्म रखना। इसका डिफिनीशन क्या होगा, साइंस को हम यू डिफाइन करेंगे, द नॉलेज और द सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक knowledge which is obtained through observations and experiments is called science। ऐसा सिस्टमेटिक नॉलेज जो हमारे साथ आ रहा है थ्रू observations and experiments, this knowledge is called science। साइंस हमारे साथ यूनिवर्स के बारे में नॉलेज है जो कि आ रहा है थ्रू ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट आ रहा है। ऑब्जर्वेशंस हमारे साथ क्या है, ऑब्जर्वेशंस मीन टू एग्जामिन समथिंग और एन इवेंट, टू एग्जामिन, टू सी, टू ऑब्जर्व something or an event through five senses or through an instrument, or an event through five senses। फाइव सेंसेस से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, कि इस चीज़ का कलर क्या है, इस चीज़ का टेस्ट क्या है, इस चीज़ का हमारे साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हमारे साथ ऑब्जर्वेशंस कहलाती है। तो इसी ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज आएगा, सपोज करें हम ले लेते हैं वाटर का एक एग्जांपल लेते हैं। तो वाटर के एग्जांपल में हमारे साथ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, जब आप वाटर को देखते हैं तो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा वाटर के बारे में, कि दिस इज अ सब्सटेंस विच इज दिस अ मैटर। क्या है, दिस इज अ मैटर बिकॉज इट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, क्योंकि इसका मास है और साथ साथ इसका वॉल्यूम भी। आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, दिस वाटर इज लिक्विड स्टेट। ये वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है, बिकॉज इट कैन फ्लो। क्यों, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है। दैट इज द रीजन कि दिस इज लिक्विड स्टेट। मैटर वाई, बिकॉज इट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, इसमें मास और वॉल्यूम है। इसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप ऑब्जर्व कर ले, आइज से आप देख ले, तो आप कहेंगे कि दिस इज कलरलेस, कि वाटर क्या है, वाटर का कोई रंग नहीं है। आप ज़ुबान से टेस्ट सेंस, आप टेस्ट से चेक कर ले, तो आप कहेंगे कि दिस इज टेस्टलेस, वाटर का कोई टेस्ट नहीं है। तो ये हमारे साथ चार ऑब्जर्वेशंस हो गए। इसके बाद आप अगर इसका स्मेल चेक करें तो आप कहेंगे कि दिस इज ऑर्डरलेस, इसका कोई स्मेल नहीं है। अगर आप इसको चेक करें, इसका टेस्ट चेक करें, तो आप कहेंगे कि दिस इज टेस्टलेस। अगर आप इसका टच चेक करें थ्रू स्किन, तो आप कहेंगे कि दिस इज स्लिपरी इन टच, ये टच में क्या है, स्लिपरी है। और दीज आर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट वाटर।
और इन ही ऑब्जर्वेशन से नॉलेज आ रहा है अबाउट यूनिवर्स, अबाउट ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज वाटर। दिस नॉलेज इज साइंस। ये नॉलेज क्या कहला रहा है? साइंस कहला रहा है। अब एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा टच करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होंगे। एक्सपेरिमेंट्स हमारे साथ क्या है? एक प्रैक्टिकली वर्क है। एक्सपेरिमेंट्स इज प्रैक्टिकली वर्क परफॉर्म इन ए लेबोरेटरी। प्रैक्टिकली वर्क परफॉर्म इन ए लेबोरेटरी क्या होगा? इसी वाटर पर हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। तो वाटर के लिए प्रैक्टिकली वर्क क्या होगा? पहले इसका कंपोजिशन हम चेक करेंगे। थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हम कहेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ वाटर हमारे साथ क्या है? H2O, यानी वाटर इज मेड ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इसका हम शेप चेक करेंगे तो हमारे साथ थ्रू एक्सपेरिमेंट आएगा कि इसका शेप हमारे साथ क्या है? एंगुलर शेप है और इसमें हमारे साथ एंगल बन रहा है 104.5। और दीज आर एक्सपेरिमेंट्स। अगर इसका हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो हम इसको हीट देंगे और इसमें हम थर्मामीटर रखेंगे तो हम कहेंगे कि इसका हमारे साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दिस इज नॉलेज कम थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। And knowledge come through observation in experiment about universe, about a part of universe is called science. जो नॉलेज हमारे साथ यूनिवर्स के बारे में आएगा थ्रू ऑब्जर्वेशंस और थ्रू एक्सपेरिमेंट आएगा, हमारे साथ साइंस कहलाएगा। साइंस हमारे साथ क्या है? नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, फाइंडिंग एंड रीजन ऑफ एवरीथिंग ऑल अराउंड अस। साइंस हमारे साथ क्या है? साइंस हमारे साथ नेम है किसका? Science is the name of observations, thinking and thinkings, and findings, reasons of everything all around us। साइंस हमारे साथ नॉलेज है, नेम है ऑब्जर्वेशंस का, थिंकिंग का और इसके लिए रीज़न फाइंड करना जो कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है। साइंस इज प्योरली ए कलेक्शन ऑफ ह्यूमन फाइंडिंग्स, राइटिंग, वॉन्डरिंग्स एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। हिस्ट्री ऑफ साइंस क्या है? हिस्ट्री ऑफ साइंस हमारे साथ ओल्ड हिस्ट्री है, जहाँ से इंसानियत की इब्तिदा हुई है वहाँ से इल्म की भी इब्तिदा हुई है। हिस्ट्री ऑफ साइंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन, एज ऑफ ह्यूमन। जहाँ से ह्यूमन का आगाज़ हुआ है, जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुआ है, वहाँ से साइंस का भी आगाज़ हुआ है, वहाँ से इल्म का आगाज़ हुआ है। अल्लाह ताला को कुरान पाक में सूरत अलक़ में फरमा रहा है अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कह रहा है सूरत अलक़ में अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया और इंसान को वही इल्म दिया जिसको वो नहीं जानता था। यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही इल्म दिया जो वही नहीं जानता था। तो साइंस का जो हिस्ट्री है बिल्कुल इंसानियत की इब्तिदा से है, जहाँ से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुआ है वहाँ से साइंस का इब्तिदा भी हुआ है। बिफोर 1800 से पहले साइंस को नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था और ये हमारे साथ एक सिंगल फील्ड था। बिफोर 1800 साइंस वाज कॉल्ड एज नेचुरल फिलॉसफी। फिलॉसफी मीन फाइंडिंग्स, यानी रियलिटी को फाइंड करना, सर्च फॉर रियलिटी, सर्चिंग फॉर रियलिटीज, यानी हक़ाइक़ को मालूम करना। यानी साइंस हमारे साथ क्या कहलाता था कि ये हमारे साथ एक नॉलेज है जिससे हम हक़ाइक़ मालूम करेंगे। और साइंस 1800 तक हमारे साथ एक सिंगल सब्जेक्ट था, एक सिंगल डिसिप्लिन था। 1800 के बाद साइंस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ, स्कोप भी इंक्रीज़ हुआ। तो साइंस को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया, 2 मेन ग्रुप्स में साइंस को हमने डिवाइड किया।
तो साइंस का डिवीजन हमारे साथ हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो एक हमारे साथ कहलाया फिजिकल साइंसेस, वन क्लास वन ग्रुप ऑफ साइंसेस was called physical sciences। एक ग्रुप को फिजिकल साइंसेस कहा गया एंड सेकंड ग्रुप was called as biological sciences। फिजिकल साइंसेस डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग यूनिवर्स, जिसमें हम नॉन लिविंग यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे। and the group of science deal with the study of non living things is called physical sciences। वही साइंस जिसमें हम नॉन लिविंग यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंस कहलाएगा। इसी में हमारे साथ आ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स etc. And the second group is the study of living organism। The group of science deal with the study of living things is called biological sciences। And biological sciences mainly include biology, which is further divided into zoology, botany and microbiology, जिसको हम फर्दर बॉटनी, zoology और माइक्रोबायोलॉजी में डिवाइड करते हैं। तो हमारे साथ दो ग्रुप्स हो गए, एक फिजिकल साइंस स्टडी ऑफ नॉन लिविंग यूनिवर्स, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस स्टडी ऑफ लिविंग यूनिवर्स। इसमें फिजिकल साइंस में हमारे साथ आ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स एंड द ऑनवर्ड। ये हमारे साथ साइंस के ग्रुपिंग था, डिवीजन था, और ये हमारे साथ साइंस का इंट्रोडक्शन और इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फिजिक्स एंड व्हाट इज़ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।